नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के, जिसको कि हम DI भी बोलते हैं। खास करके आप देखेंगे तो विभिन्न परीक्षाओं में डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और यहाँ से क्वेश्चन करना अत्यंत ज़रूरी इसलिए होता है कि ये आपको अगर 100 है तो 100% आपका यहाँ पर दे सकता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपको 5 नंबर के 5 नंबर आपके सही हो सकते हैं। आप अगर देखेंगे नेट की परीक्षा में तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अर्थात 10 नंबर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये 10 नंबर। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत और विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछी ही जाती है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को हम अगर देखें तो इसके जो भाग होते हैं, अर्थात इसके जो प्रकार होते हैं, मुख्य तौर पर हम देखेंगे तो इसके 4 प्रकार माने जाते हैं। 4 प्रकार जो माने जाते हैं, एक माना जाता है पाई चार्ट, एक पाई चार्ट माना जाता है, एक लाइन चार्ट माना जाता है, एक लाइन चार्ट माना जाता है, एक होता है बार ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है और एक टेबल ग्राफ होता है। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन से लेकर के विभिन्न जो चीज़ें होंगी, हर एक बारीकियों को हम समझेंगे और कभी भी आपसे ये गलत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम आते हैं ये जो एक पर। अब ये जो पाई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। पाई चार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। इसमें मान लीजिए कि इस प्रकार से। अब ये पाई चार्ट जो होगा, इसका एक बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है और कुल मिलाकर के इसका टोटल मान होता है कितना, तो 360 डिग्री। अब ये कई बार, अब मान लीजिए कि इसको हम ABCDE कर देते हैं। अब ये कई बार आपको क्या हो सकता है कि परसेंटेज में भी हो सकता है, कई बार आपको डिग्री में भी हो सकता है। मान लीजिए कि 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री हो सकता है विभिन्न तरीके से। तो ये पाई चार्ट कहलाता है। अब ये पहले हम एक आपको बता देते हैं। फिर लाइन चार्ट क्या होता है, तो लाइन चार्ट ये होता है, इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू होगा। अब ये वर्ष, मान लीजिए कि ये वर्ष हो गया, ये उत्पाद हो गया, तो यहाँ पर ये उत्पाद हुआ, ये फिर मान लीजिए कि फिर इसमें यहाँ आया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। इस विभिन्न प्रकार से आपको ये लाइन चार्ट मिल जाएंगे। फिर ये लाइन चार्ट हो जाता है। ये बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ क्या होता है, आप देखेंगे बार ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से रहेंगे। आपको बार ग्राफ जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अब मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये आयात हो गया, सपोज ये निर्यात हो गया, तो इस प्रकार से बार ग्राफ रहेगा। फिर ये जो टेबल ग्राफ है, टेबल ग्राफ कैसे रहेगा, एक बॉक्स टाइप का रहेगा। अब एक बॉक्स टाइप का रहेगा, इसमें अब ये मान लीजिए कि अब ये ABCD कोई कंपनी है, ABCD कोई कंपनी है। अब उसका उत्पाद या वर्ष यहाँ पर दिया हो सकता है, वर्ष यहाँ पर दिया हो सकता है, फिर कितने उत्पादन कब हुआ, ये सब दिया जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के ये जो होता है वो टेबल ग्राफ होता है। अब हम इसको समझने, अर्थात जो DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इसको समझने के लिए कुछ मुख्य चीज़ें या ऐसा कुछ समझिए कि उसकी जो कुछ की होते हैं, चाबियाँ होती हैं, उसको चाबी से जब हम ताला को बिना चाबी से जिस प्रकार से नहीं खोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, तो विभिन्न जो हम अभी पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ और टेबल चार्ट हम देखे हैं,
इसको भी खोलने के लिए हमें कुछ चाबियों की आवश्यकता होती है, कुछ की पिलर की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला जो आता है वो परसेंटेज आता है, परसेंटेज आता है। दूसरा क्या होता है तो रेशियो आता है। तीसरा जो होता है एवरेज होता है, और चौथा जो होता है वो रेंज होता है। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है, अब सब समझते हैं। प्रतिशत होता है, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, एवरेज का मतलब औसत होता है, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, बड़ा मान माइनस छोटा मान। अब ये बड़ा मान माइनस छोटा मान जो होता है, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो भी होता है वो रेंज होता है। तो इस प्रकार से हम एवरेज की बात करते हैं। अब ये रेंज की बात करते हैं। अब परसेंटेज में जैसे कि मान लीजिए कि 20%, 20% का मतलब क्या हो गया कि 20% का मतलब हो गया 20/100। अब 20 पंचे 100, 1/5, 1/5% हो गया। अब ये इसको हम और भी भाग से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऐसा कहे कि 2000 का 30%। अब 2000 का 30%, अब हम अगर पूरे तरीके से निकालने लगेंगे तो हमारा समय उसी में खर्च हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ट्रिकी अंदाज में निकालना है। अब ट्रिकी अंदाज में निकालना है तो 2000, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 होता है अपॉन, तो इसको अब परसेंटेज यहाँ है तो परसेंटेज को हम 2 जीरो काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 होता है। तो 2 जीरो अगर हम काट दिए तो 2 तिया 6, अर्थात अब क्यों, क्योंकि इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो हम दे दिए, 2 तिया 6, 600 इसका जो होगा वो वैल्यू होगा कितना, तो 2000 का जो 30% होगा वो कितना होगा, 600 होगा। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया कि 7000 का 70%। अब 7000 का 70% क्या होगा, प्रतिशत को मैंने अभी बताया कि 2 जीरो काट देना है, तो क्या हो गया, 7 49, 2 जीरो रख दीजिए, मान कितना हो गया, 4900 हो गया कितना, तो 7000 का 70% हो गया कितना, 4900। इसी प्रकार से आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि एक प्रश्न आपको दे देता है, प्रश्न ये दे देता है कि अगर ए या गर्ल्स दे दीजिए, लड़की, अगर कुल संख्या, चलिए अगर कुल संख्या 5000 है, कुल संख्या 5000 है, और लड़कियां कितनी हैं, तो उसका 10% है। लड़कियां कितनी हैं, तो 10% है। तो लड़के की संख्या कितनी है, लड़के की संख्या। अब देखिए यहाँ पर उल्टा पुल्टा थोड़ा सा आपको अपने मूविंग एरिया से हटाने के लिए थोड़ा सा अलग कर देता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, कुल संख्या कितनी है, 5000 है। अब लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो 10% है, और लड़के की संख्या आपसे पूछा है कि लड़के की संख्या भैया कितनी होगी। तो आपको सिंपल जानना है कि अगर सपोज ये लड़कियां अगर 10% है तो ये 5000 जो है वो कितने हो गए, तो 100% हो गए। 5000 टोटल कितने हो गए, क्योंकि कुल जनसंख्या है तो कुल जनसंख्या हमेशा 100% होता है। तो कुल जनसंख्या हमारा कितना है, 5000 है, तो उसमें से 10% हम लेस कर देते हैं। दैट मीन्स कि लड़के की संख्या कितनी है, तो 90% है। अब सीधे हम निकाल लेते हैं कि 5000 का 90%,
अब प्रतिशत का मतलब मैंने अभी कहा कि 2 जीरो काट दीजिए, 9 पंचे 45, तो कितना हो गया, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, तो कितना हो गया, तो 4500 हो गया। इसी प्रकार से अगर ये रहता कि लड़के यहाँ पर इस प्रकार से अगर अलग कर देता कि 10% लड़कियाँ हैं, 10% लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करते, तो 5000 का 10% कर देते और फिर 2 जीरो यहाँ पर कट जाता, यहाँ पर हो जाता है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पर अब जैसे हम बता ही देते हैं 5000 का 10% हो गया, तो यहाँ पर 1 जीरो और कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50, 500 हो गया, क्योंकि 550 दहन 500, तो 500 लड़कियों की संख्या हो गई। तो इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अब परसेंटेज निकालने के पश्चात हम आते हैं किस पर, तो परसेंटेज के बाद हम आते हैं रेशियो पर। तो रेशियो का मतलब अनुपात होता है। अब अनुपात हमेशा तुलना के लिए की जाती है, किसके लिए, तुलना के लिए की जाती है। हमेशा जो अनुपात निकाला जाता है वो तुलना के लिए की जाती है। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक विद्यालय में लड़की जो है अर्थात गर्ल्स जो है वो 30 हैं। अब लड़की 30 हैं और लड़के कितने हैं अर्थात बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं आपका कितना, तो 20 है मान लीजिए। तो लड़की 30 है और लड़के 20 हैं, तो इसका रेशियो अर्थात अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमेशा ये आपको देखना है कि जो पहले दिया है, तो यहाँ पर अगर लड़की दिया है, लड़की पहले दिया है, तो आप लड़की को पहले रखेंगे, और जो बॉयज़ दिया है वो बाद में दिया है, तो गर्ल्स अनुपात बॉयज़। अब इसकी संख्या कितनी है, 30 है, अनुपात कर दीजिए, ये क्या कितनी है, 20 है, अर्थात 3:2 का यहाँ पर रेशियो है। इसी प्रकार से रेशियो आप निकाल सकते हैं कि जब भी अनुपात देता है तो ये ध्यान में हमेशा रखना है कि जो पहले दे उसको हम पहले रखेंगे, जो बाद में दे उसको हम बाद में रखेंगे। अगर हम उल्टा कर दिए तो एकदम से हमारा आंसर भी उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये बहुत कुछ नहीं है। फिर एवरेज क्या है, तो एवरेज का मतलब होता है, एक एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि योग बट्टा n। योग बट्टा n का मतलब है, अगर मान लीजिए कि हमारा जो योग दिया है कि क्रमशः 10, 20, 30, 40 ऐसा अगर हमारा दिया है, तो अगर हमारा ये कोई मान हमें दे दिया कि इसका इस 10, 20, 30, 40 का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा, तो औसत, एवरेज का मतलब औसत। तो हम क्या करेंगे एवरेज में, तो योग, ये कुल संख्या का जो योग है हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो कुल संख्या का योग हम जब जोड़ देंगे, बट्टे में क्या कह रहा है कि n का मतलब होता है कितना है, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करेंगे, तो 40, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10। अब ये टोटल संख्या को जोड़ने के बाद कितना हो गया, 100 हो गया। और टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 है, 4 हम लिख दिए, इसको काट दिए तो कितना हो गया, 25। अर्थात जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हमें संख्या दी होती है, हम उन संख्याओं को क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं, बट्टे में क्या करते हैं, तो जितनी संख्या है उसको उतने से भाग दे देते हैं, जितना आता है वो हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब इसी प्रकार से मान और रेंज में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात अगर 50 और 30 का रेंज कितना है, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
तो कितना हो गया 20 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं कुछ सवाल के ऊपर। अब हम कुछ सवाल के ऊपर आएंगे तो अब हम पाई चार्ट पढ़ाते हैं। पाई चार्ट मतलब मैंने अभी बताया था कि पाई चार्ट जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पाई चार्ट मान लीजिए, चलिए ये पाई चार्ट है और पाई चार्ट में अगर ये दिया हुआ है कि ए जो है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, बी जो है वो कितना है 80 डिग्री है, और ए का मान जो है, ए का मान कितना है तो मान लीजिए कि 500 है। ए का मान अगर 500 है तो ए का प्रतिशत कितना होगा, ए का परसेंटेज कितना होगा, व्हाट। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया है तो हमें सिंपल चीज़ देखनी है। अब ए मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए का डिग्री कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। बी का डिग्री कितना दिया है, बी का डिग्री हमें 80, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। बी का डिग्री हमें दिया है कितना 80 डिग्री दिया है, और ए का जो मान दिया है टोटल, अर्थात ए की संख्या जो दिया है वो 500 दिया है। तो हमें क्या करना है कि ए का परसेंटेज निकालना है। तो आपको ये पता होगा कि मैंने अभी बताया था कि जब पाई चार्ट का पूरा मान होता है, संपूर्ण मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री जब होता है तो हमें क्या करना है कि पहले इसको क्या करना है कि अनुपात निकाल लेना है। तो 60:80, 60:80 तो क्या हो गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3:4 हो गया। अब 3 अनुपात जब 4 हो गया तो हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखिए इस 60 डिग्री का मान हमें कितना दिया है 500 दिया है। तो 3 तो हम क्या कर देंगे, तो 500/3 गुने 4, क्योंकि इसके एवरेज में हमें निकालना है। तो अब ये जो भी आएगा उसका वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पर डिग्री भी निकाल देना है। अब इसमें और भी देखेंगे तो ए का मान कितना है, ए बराबर 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री है, टोटल मैंने बताया आपको 360 डिग्री। अब गुने 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, चलिए 6 के 36, ये यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, 50/3 हो गया। अगर हम इसको करेंगे पूर्णांक में करेंगे तो 16 तिया 48, 16 अर्थात 2/3 हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। अब ये कितना है, अर्थात एक का प्रतिशत कितना है टोटल का, तो यहाँ पर 16.2/3% हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे ईजिली। इस तरीके से हम 1-2 और क्वेश्चन आपसे करवा देते हैं ताकि आपको विभिन्न, तो यहाँ पर समय लगेगा तो हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न हमारा पहला ये है कि देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या है। तो डिग्री में हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर डिग्री में देख लेंगे कि ए को डिग्री में कितना दिया है 25 दिया है, बी का 30 दिया है, सी का 15, डी का 5, ई का 10 और एफ का 5 दिया है। तो अब हमें ये अगर ए का पूछ रहा है तो देश ए का कितना है 25 है। अब 25 है तो 25 अगर 25 डिग्री ए का मान है तो टोटल का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का तो निकालेंगे तभी हमारा ए का मान टोटल आ पाएगा। तो टोटल को हम जोड़ देंगे पहले, तो 5 और 25 30, 30 30 60, 60 और 15 75, 75 5 80 10 90। तो 25/90 इंटू 360 कर देंगे। 360 इसलिए कर देंगे क्योंकि टोटल का डिग्री जो है, संपूर्ण का डिग्री कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमें इसकी डिग्री निकालना है, इसीलिए हमें वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर 9 चौका कितना हो गया 36 हो गया, अर्थात ये 25 जो हो गया 25 चौका 100, अर्थात 100 डिग्री हो गया। अर्थात ये जो ए का मान 25 था वो कितना डिग्री है, अर्थात 100 डिग्री है। हम इस प्रकार से डिग्री में इसको निकाल लेते हैं।
अब इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने अधिक हैं। अब कितने अधिक हैं, तो जिससे अधिक या कम होता है उसको नीचे हमें लिखना होता है। तो अब हमें क्या करना है, तो देश बी के छात्र देश ए की तुलना में, देश ई की तुलना में, तो बी कितना है, बी हमें देखना है कि 30 है, तो यहां पर लिख देंगे 30। फिर ई कितना है, तो ई कितना है, तो ई है 10। ई है कितना, तो 10। अब हम अगर 20 माइनस 10 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20/10, क्योंकि 10 क्या है, ई का मान 10 है, और गुने 100, क्योंकि किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। तो 20 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, इसीलिए 20/10, क्योंकि इस किससे है, तो 20 ये ई से है, इसीलिए 10 गुने 100, तो 10 दहन 100, तो क्या हो गया, 20 दहन 200, तो 200% क्या है, अधिक है। 200% कितना है, अधिक है। किससे अधिक है, तो ई से बी 200% अधिक है। तो मुझे लगता है कि अब हम और नेक्स्ट क्लास में हम और भी आपको बहुत ईजिली तरीके से आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक का जो की क्लास है आप संपूर्ण रूप से बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।